देश की राजधानी दिल्ली में मयूर विहार फेज 2 के संजय झील पार्क में बने 3 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस लगाने के बाद डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया और इसी के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया, जिसके बाद बवाल मच गया और इसके चलते अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल मयूर विहार फेज 2 की इन 3 मंदिरों में यानी पूर्वी दिल्ली का कालीबाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था और श्री बद्रीनाथ मंदिर की समितियों ने 19 मार्च 2025 को डीडीए की तरफ से जारी किए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि रात में ही मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और सुबह मंदिर ध्वस्त करने के लिए 500 सुरक्षा बल और अधिकारी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए के वकील को कॉपी सर्व करिए और वकील विष्णु की तरफ से कहा गया कि 35 साल से यह मंदिर यहां पर स्थित है, मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह कहता है कि 2009 से पहले के धार्मिक स्थल नहीं हटाए जा सकते। लेकिन फिलहाल याचिकाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद अब शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। वकील विष्णु ने कहा कि जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। इसी के साथ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और तीनों मंदिर समितियों को हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी है। याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जितना हमें बता रहे हैं इस मामले में और भी बहुत कुछ है। दरअसल इससे पहले डीडीए की तरफ से 3 मंदिरों को तोड़े जाने का नोटिस आने के बाद से ही स्थानीय निवासी इस फैसले से गुस्से में थे और इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। मंदिर पर कोई एक्शन ना हो, इसीलिए पूरी रात मंदिरों में लगातार पूजा का दौर जारी रहा। जहां पूरी रात विरोध हुआ, वहीं नोटिस जारी होने की अगली ही सुबह 5 बजे प्रशासन के 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर मंदिरों को गिराने के लिए वहां पर पहुंच गए। प्रशासन के बुलडोजर के साथ पहुंचने के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया। हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि संजय झील पार्क इलाके में मंदिरों पर बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई फिलहाल अनिश्चितकाल समय के लिए रोक दी गई है। इलाके के लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। मंदिर पर लिए जाने वाले एक्शन के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया खूब सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर 40 साल पुराने हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि सभी मंदिर रजिस्टर्ड हैं, उनका पंजीकरण हुआ है। हर साल वहां दुर्गा पूजा होती है, सरस्वती पूजा कार्यक्रम मंदिरों में होती आ रही है। लोग काफी आस्था यहां पर रखते हैं और इसी के साथ उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नोटिस में डिपार्टमेंट की मोहर के साथ अधिकारी के साइन नहीं, यानी कि ये जो नोटिस है ये ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है। मंदिर में लगभग 10 साल से पूजा करने वाले पुजारी का कहना है कि यहां पर कई सालों से वो पूजा करते आए हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या अभी तक नहीं आई है। लेकिन इस बीच दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा है कि पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज 2 में स्थित मंदिरों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, लेकिन हम रात 3 बजे से ही वहां मौजूद रहे और हर संभव प्रयास किया कि हमारी आस्था का प्रतीक ये मंदिर सुरक्षित रहे। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, माननीय एलजी साहब और सांसद जी से बात कर तुरंत कार्रवाई को रुकवाया गया। यह बात रविंद्र नेगी अपने पोस्ट में कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि पुलिस को वापस तब भेजा गया। मुख्यमंत्री जी के तुरंत आदेश के बाद मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया रोक दी गई। यह मंदिर हमारी आस्था, संस्कृति और समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। धर्म, आस्था और जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट याचिकाकर्ता अब जाते हैं नहीं जाते हैं, विधायक की एंट्री हो गई है। उनका कहना है कि सीएम से हमने गुजारिश करके इस कार्रवाई को रुकवा दिया है। आगे क्या मोड़ लेता है पूरा मामला, हमारी इस पर नजर रहेगी। आप लगातार बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।